वहीं संसद के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है, लेकिन पहले ही दिन राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हो रहा। विपक्ष सरकार से पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा करने की जिद पर अड़ा हुआ है। सरकार तैयार भी है, लेकिन विपक्ष सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जवाब चाहता है और अभी ही जवाब चाह रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये पूछ रहे हैं कि पहलगाम के आतंकी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? पहलगाम में इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुई है? सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावों का सच क्या है? वहीं राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है, हमारे नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है। सदन में नेता प्रतिपक्ष का जो माइक है वो म्यूट किया जा रहा है। उधर मोदी के मंत्री ये कह रहे हैं कि सरकार हर सवाल का जवाब देगी, हर मुद्दे पर चर्चा करेगी, लेकिन विपक्ष का मकसद जवाब सुनना तो है ही नहीं, बल्कि हंगामा करके सदन की कार्रवाई में अड़ंगा डालना विपक्ष का मकसद है। फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष नैरेटिव बना रहा है, नरेंद्र मोदी पर जवाब देने से बचने का आरोप लगा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन विपक्ष के सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश को क्या क्लियर कट मैसेज दे दिया है? मोदी के बयान के बाद भी विपक्ष ने क्यों संसद में हंगामा मचा रखा है? इस रिपोर्ट में समझिए सब कुछ। पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया उसकी बात कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम, मॉनसून सत्र में भयंकर संग्राम। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार, हर चीज का सरकार ने काम जवाब देंगे। बैठिए आप, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। लोकसभा और राज्यसभा में गदर, मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर। साथियों, ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। प्रधानमंत्री ने बिना किसी इवेंट बट के क्लियर कट मैसेज दे दिया है। संसद के मॉनसून सत्र में देश विजय उत्सव मनाएगा। विजय उत्सव आतंक के खिलाफ भारत की जीत का, विजय उत्सव पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। विपक्ष नैरेटिव बना रहा है, मोदी पर जवाब देने से बचने का आरोप लगा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन विपक्ष के सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। विपक्ष भारतीय सेना की जिस कामयाबी पर संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उसे लेकर मोदी ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है।
प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से कामयाब रहा। भारत ने 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। दुनिया ने भारतीय सेना का सामर्थ्य देखा, स्वदेशी हथियारों का उद्घोष सुना। मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा और जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। मॉनसून सत्र में मोदी ने बता दिया कि आतंक के विरुद्ध भारत अब नहीं झुकेगा, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेगा। लेकिन विपक्ष को ये काफी नहीं लग रहा। वो सदन के अंदर मोदी से अपने सवालों का जवाब लेने पर अड़ा है। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी की नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? विपक्ष मोदी से पूछ रहा है कि पहलगाम के आतंकी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों का सच क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 फाइटर जेट किसके गिरे थे? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में सफाई 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया तभी ये युद्ध थमा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक बाहर का आदमी, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा बोले और सेना प्रमुख भी बोले कि वरिष्ठ डिफेंस अटैची कुछ बेहद संवेदनशील